गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो बच्चों, इस तरह की अखबार की सुर्खियां जैसे कि मैंने अभी पढ़ी, इस तरह की अखबार की सुर्खियां आप रोजाना अखबार में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। तो बच्चों, होता क्या है, हर देश को एक विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब हर देश में एक सरकार होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, यदि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए या चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएं तो उनको दाम कैसे घटाए जाएं, या बिजली कम आ रही है किसी शहर में या गांव में तो उसकी आपूर्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो बच्चों, सरकार क्या करती है, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई सारे कार्यक्रम बनाती है। उसकी कार्यक्रम बनाकर गरीबों की सहायता करती है। और इसके अलावा जो सरकार का अन्य महत्वपूर्ण काम है वो है जैसे पोस्ट ऑफिस देखा है, हिंदी में कहते हैं इसको डाकघर, जहाँ पर पोस्टमैन पहले क्या करता था, घर घर पर जाकर डाक वितरित करता था। दूसरा है रेल सेवाएं चलाना, मतलब सरकार रेल भी चलाती है। रेलों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा रेलों के माध्यम से माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है।
सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो बच्चों, होता क्या है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, जिससे कि कोई भी हमारे देश में बीमार ना हो। और जब कोई प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी आए या भूकंप आए तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। यदि कहीं कोई विवाद होता है तो या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग होता है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये सरकार इतने सारे काम करती है। जी हाँ, सरकार इतना सारे काम करती है, लेकिन सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, चलिए इसको हम समझते हैं। सरकार के लिए इन कामों को बंद करके करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो बच्चों, होता क्या है कि सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए कुछ निर्णय किए जा सकें, कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को बनाकर उनको सभी लोगों पर लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, लोगों को लगे कि हम देश में सुरक्षित हैं। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम भी करती है। वह कई सारे नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन नियमों को लागू करती है। तो बच्चों, इस तरह से सरकार इन सब कार्यों को कर पाती है। नीचे बच्चों सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र है, ये वाला किसका चित्र है? ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है, जिसे इंग्लिश में हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नीचे सामने लोगो दिखाई दे रहा है, ये है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम का लोगो है ये। और सामने बच्चों ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है आपकी भारतीय रेल। सामने इंग्लिश में लिखा हुआ भी है इंडियन रेलवेज। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।